नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। आज अक्षय तृतीया के बारे में बात करेंगे। अक्षय तृतीया क्या है, इसके पीछे क्या क्या हमारा इतिहास है और क्या अक्षय तृतीया को करना चाहिए, और कोई एक ऐसा उपाय जिसके करने से आपके घर में आने वाले समय में शीघ्र ही अन्न धन की वृद्धि हो, और कौन सा ऐसा अच्छा योग बन रहा है इस दिन जिसके कारण आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। इन सब की चर्चा के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में आप कितना भी मेहनत करें, कितने भी अच्छे रहें, कितने भी नेक कर्म करें, लेकिन धन जब तक आपके पास नहीं आता है तब तक आपको लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इसी कारण आज हर एक व्यक्ति धन की चाह में आगे ही बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम उन सब से यही कहेंगे कि धन अकेला काम नहीं आएगा, क्योंकि धन से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन खुशी तो आपको प्रेम से ही मिलेगी। धन के द्वारा आप खुशी नहीं खरीद सकते हैं, खुशी के साधन खरीद सकते हैं। इसलिए अगर आपको खुश रहना है तो आपको ईश्वर की भक्ति करनी होगी, और उस भक्ति के लिए आपको सन्मार्ग अपनाना पड़ेगा। और वह भी कौन सा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बतलाया है। आज हम आपको अक्षय तृतीया के पावन पर्व पे इसी प्रकार के उपाय बतलाएंगे जिनको करने से आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, यश, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि अक्षय तृतीया को विशेष क्या क्या होता है और पौराणिक क्या महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या ऐतिहासिक बातें हैं जो हमारे वेद शास्त्रों में या हमारे पौराणिक ग्रंथों में प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, सृष्टि का आरंभ भी अक्षय तृतीया के दिन ही बतलाया जाता है। कहते हैं ब्रह्मा जी ने इसी दिन से सृष्टि का निर्माण प्रारंभ किया था, और त्रेतायुग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ था, जिसमें हम सबके इष्ट, हम सबके प्रभु हनुमान जी महाराज के जो प्रभु हैं श्री राम जी का अवतरण त्रेता युग में हुआ था। और कहते हैं द्रौपदी का चीर हरण हुआ उस समय, जब भगवान ने उनको वस्त्र प्रदान किया, चीर प्रदान किया, उस दिन भी अक्षय तृतीया थी। इसीलिए अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। कई स्थानों पर गंगा अवतरण का भी इसके अंदर वर्णन मिलता है। और विशेष रूप से आज का जो दिन है, अर्थात अक्षय तृतीया का जो दिन है, वह भगवान परशुराम के जन्मोत्सव, विष्णु भगवान के छठे अवतार के जन्मदिवस के रूप में पूरे वर्ष में, पूरे साल में जो एक दिन आता है, वह अक्षय तृतीया का पावन दिन, अक्षय तृतीया का जो दिन है वह भगवान परशुराम को समर्पित है। इस दिन उनका जन्मदिवस पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा उपाय है, कौन से योग है जिनके कारण अक्षय तृतीया का इस वर्ष में विशेष महत्व है। पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक बात आपकी जानकारी के लिए है। दोस्तों, अगर आपको धन चाहिए है तो आप नेक नीति से धन प्राप्त करने का प्रयत्न करें, क्योंकि शास्त्र कहता है कि नेक कमाई वही है जो आपकी मेहनत की है, जिसके अंदर किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंची और आपने अपने बलबूते पर धन प्राप्त किया। ऐसी कमाई करने के लिए आपको बीच बीच में ज्योतिषीय उपायों का सहारा लेना चाहिए। सबसे पहले माता पिता की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, और अपने आसपास में जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनका समय समय पर आप ध्यान रखें। इस प्रकार से आपको जीवन यापन करना है। और फिर भी बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर धन नहीं रुकता है और धन से संबंधित जितने भी काम हैं वो बनते बनते रुक जाते हैं, तो आप एक उपाय अक्षय तृतीया को करिए। इस दिन एक विशेष योग भी बन रहा है, क्योंकि पूरी सृष्टि के प्रकाशकर्ता भगवान सूर्य इस दिन अपनी उच्च राशि मेष राशि में होंगे, और उनके सहायक अर्थात रात्रि के हमारे देव भगवान चंद्रमा भी वृषभ राशि में उच्च के रहेंगे। इसलिए सूर्य चंद्रमा का उच्च राशि में होना बहुत ही सौभाग्य की बात है, बहुत अनूठा संयोग बन रहा है। तो इस दिन आप जो भी उपाय करेंगे वह निश्चय ही कारगर सिद्ध होगा। अब आपको क्या करना है, आपको विशेष रूप से इस दिन
भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी का स्वरूप ध्यान में करके और सब चिरंजीवियों को प्रणाम करके गणेश जी महाराज को प्रणाम करके एक उपाय करना है। और वह उपाय ऐसा है जिसके करने से आपके जीवन में हर प्रकार की सुख शांति समृद्धि और धन का आगमन होगा। यह हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अनुभव किया सिद्ध किया हुआ उपाय है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आपको उस दिन प्रातः काल अर्थात जिस दिन भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हो उस दिन सुबह समय से उठ करके आपको स्नान आदि करके भगवान गणेश जी को याद करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः 5 बार गणेश जी को प्रणाम करें और कहें कि हे गौरी नंदन गणेश, आपको प्रणाम है, आपकी कृपा से मैं यह उपाय करना जा रहा हूँ। उस उपाय में आप सभी देवों को निमंत्रित करके मेरे कार्य को सिद्ध करें, मेरे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो, क्योंकि लक्ष्मी के अनेक स्वरूप होते हैं मित्रों। इसलिए आपको अगर स्थिर लक्ष्मी चाहिए तो यह उपाय आप अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल करें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी का एक सुंदर सा चित्र लेकर के आए, उस चित्र के समक्ष आप गाय के घी का दीपक जलाएं। दोस्तों, गाय का घी क्यों कहा है? क्योंकि लोग आजकल डब्बे का घी ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि आप शुद्ध गाय का ग्रामीण क्षेत्र से किसी से भी मंगवा लें। आपके पास नहीं है, आपके पड़ोस में नहीं है, आप शहर में रहते हैं, तो मित्र बंधु रिश्तेदार, इससे आपका प्यार प्रेम भी बढ़ता है और असली जो गाय का घी है वो आपके घर में आता है। तो घी नहीं, अमृत कहिए इसको। उस गाय के घी का आप दीपक जला करके भगवान विष्णु लक्ष्मी के सामने बैठ करके आपको कम से कम 108 बार भगवान परशुराम का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना है। जप करने के बाद आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े के ऊपर आपको 2 रुपये या 5 रुपये का साबुत धनिया लेकर के आना है और उस धनिये के साथ आपको कम से कम 2 हल्दी की गांठें रखनी है। हल्दी की गांठ 2-5 रुपए का साबुत धनिया, सुगंधित धनिया हो, और उस धनिये को आप हल्दी के साथ उस लाल वस्त्र पे रखिए। और उसके साथ आपको चाहिए कम से कम 2 या 5 रुपए के सफ़ेद चावल। देखिए, अक्षत जिनका कभी क्षय न हो, अक्षत अर्थात जिनका कभी क्षय न हो, एक अक्षत की पौध लगाई जाती है, वहां से कितने धान उत्पन्न होते हैं और धानों से चावल निकलते हैं। इसलिए देवताओं का अनाज है, पूजा में अक्षत का प्रयोग किया जाता है। आप सूर्य का स्वरूप वहां पे धनिया और हल्दी, गुरु की प्रतीक तो विष्णु की प्रिय हल्दी हो गई और लक्ष्मी की प्रिय वहां पे आपने धनिया ले लिया, और चावल जो है वो आपके चंद्रमा के प्रतीक हो गए और सूर्य का प्रतीक लाल कपड़ा हो गया। सारी चीजें आप उस कपड़े पर रख करके एक पोटली बनाए और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कनक धारा स्तोत्र के 5 पाठ करने हैं। कनक धारा स्तोत्र आपको गूगल पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, या नित्य क्रम या कोई भी अच्छी पुस्तक हो, गीता प्रेस से प्रकाशित कनक धारा स्तोत्र मिल जाए तो और भी उत्तम है। उसके आप 5 पाठ करिए उस पोटली को सामने रख करके, और उसके बाद उस पोटली को आप अपने धन के स्थान पे रख दें। और साथ में आपको एक कार्य और करना है, आपको उनमें से थोड़े से चावल और थोड़ा सा धनिया किसी भी प्लास्टिक के छोटे थैली में डाल करके अपने पर्स में भी रख लेने चाहिए। हो सकता है आपके पर्स में ऐसी चीज़ न रखी जा सके या आप बार बार परेशानी में आए तो अपनी श्रीमती जी के पर्स में, क्योंकि वो बड़ा पर्स रखती है, उसमें आप उस पोटली को, उस थोड़े चावल थोड़ा धनिया और उस धनिया और चावल को लेकर के एक प्लास्टिक की छोटी सी कोई भी पुड़िया हो उसमें डाल करके पर्स में रखिए। और लाल वाला जो वस्त्र है जिसके अंदर हमने हल्दी की गांठें डाली हैं, धनिया डाला है, चावल डाला है, उसको आप बांध करके और अपने जो धन का स्थान है, तिजोरी कहे, संदूक कहे, अलमारी कहे, वहाँ पे आपको रखना है। ये 2 काम करने हैं। उसके बाद आपको कर्पूर जला करके, कर्पूर के साथ 2 लौंग, 2 इलायची
डालनी है और भगवान की आरती करनी है। आरती ओम जय जगदीश हरे की करें। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि खीर का भोग जरूर लगाना है। जब भी आप यह पूजा करें, पूजा से पहले आप सुंदर सफ़ेद चावलों की साफ सुथरी इलायची डाल करके खीर बनाएं, उसमें मीठा डाल दें और इलायची वाली खीर का भोग आप भगवान विष्णु को लगाइए, क्योंकि इलायची भगवान को बहुत प्रिय है। इस उपाय को करिए दोस्तों। अगले साल तक या शीघ्र अतिशीघ्र कभी भी, हम तो कहते हैं 90 दिन या 6 महीने, 180 दिन के अंदर आपके घर में लक्ष्मी का वास इस प्रकार से बनेगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे। और अगर आप ये उपाय करते हैं और आपको लाभ मिलता है तो इसी वीडियो पर वापस आकर के कमेंट करना, क्योंकि हम आपको नए नए उपायों से अवगत करवाते हैं। अगर आपको हमारे उपाय, हमारी बातें अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राम। भगवान परशुराम की जय हो। भगवान लक्ष्मी नारायण की जय हो।